नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का पाठ नंबर 19 और पाठ का नाम है द्वेष करने वाले का कभी जी नहीं भरता। और यहाँ पे द्वेष करना यानी किसी से बदले लेने की जो भावना होती है उसे कहते हैं द्वेष करना। और यहाँ पे आप जानते हैं कि महाभारत में कौरव हमेशा पांडवों से जलते रहते थे और जब वो वन में थे तब भी वो चाहते थे कि कोई न कोई पांडवों को दुख दिया जाए और वो अपने मन से कुछ न कुछ किया करते रहते थे। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या पांडवों के प्रति करना चाह रहे हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। और धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने में संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूँ, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियाँ हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है और बहुत समय से यह प्रथा यानी कि रिवाज चला आ रहा है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये एक अच्छा बहाना है जिससे हम वहाँ वन में जा सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े यानी बहुत खुश हुए। और राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह उसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने और दुर्योधन ने विश्वास दिलाया है कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। और विवश होकर यानी मजबूर होकर धृतराष्ट्र ने कौरवों के पिताजी ने वहाँ जाने की अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे, बड़ा खुश हो रहा था कि जाकर के उनको देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। उन्होंने अपना डेरा कहाँ लगाया जो ज़्यादा दूर नहीं था। और गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था और गंधर्वराज भी उसी समय वहाँ आया हुआ था। दुर्योधन के नौकर अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पे तंबू लगाने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली, यानी उनको वो अच्छा नहीं लगा। उनको हटाने की कोशिश की तो वो दुर्योधन के नौकरों को गंधर्वराज के नौकरों ने परेशान किया। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। क्या हुआ कि दुर्योधन के नौकरों को वहाँ से भागना पड़ा। और दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर पहुँचा और वहाँ बढ़ना ही था कि कौरवों और गंधर्वों की सेनाएं आपस में भिड़ गई और घोर संग्राम छिड़ गया। और यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा और गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। तो बच्चों देखा कि कहाँ वो मज़े लेने गया था, उल्टा उसको बांध दिया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा कि भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तुम आ भी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। और युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। और अंत में गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार जो पांडवों का आनंद लेने गए थे दुखी देखने के लिए तो उल्टा हुआ और खुद की बेइज्जती हुई और अपमानित होकर वो कौरव दुर्योधन और ये सारे लोग कर्ण वापस हस्तिनापुर को लौट गए। लेकिन बच्चों देखिए, अभी तक भी दुर्योधन के मन में उसके प्रति वैर भावना द्वेष भावना खत्म नहीं हुई और अभी भी निरंतर वो सोचता रहता था कि क्या किया जाए कि पांडवों को परेशान किया जाए। तो देखिए, उन्हीं दिनों की बात है कि पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।
यानी कि राजसूय अधिकार वही कर सकता है जो सभी राजाओं पे विजय प्राप्त की हो, और वो अभी तक जब तक युधिष्ठिर है तब आप ये युद्ध आप तब तक ये यज्ञ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों की सलाह मांगकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। और इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे, यानी कि ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के राजभवन में आए और दुर्योधन ने उसके अच्छे आवभगत की, सत्कार किया, उससे बहुत खुश हुए और कहा कि वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। जैसे मेरे यहाँ आए वहाँ भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ जाना, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो करने की कोशिश करना। वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडव एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। और उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की, उनका सत्कार किया और कुछ देर बाद मुनि ने कहा कि अच्छा, हम सब अब स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। यह कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। लेकिन वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय यानी कि ऐसा पात्र जिसमें कभी क्षय नहीं हो, खत्म नहीं हो, समाप्त नहीं हो। और इसकी विशेषता यह थी कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। बड़ी विकट स्थिति हो गई, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई, चिंतित हो उठी और कोई सहारा न मिला तो उन्होंने भगवान यानी ईश्वर को याद किया और इतने में कहीं से श्री कृष्ण आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए और बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, अब क्या करूं मैं, एक तरफ तो मेहमान आए और एक तरफ कृष्ण आ गए, अब क्या खिलाऊं मैं, और मैं खाना खा चुकी हूँ तो बर्तन में खाना भी नहीं है। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही दिखा रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है, यानी कि उनके जो 10,000 शिष्य थे और ऋषि दुर्वासा थे, सभी नहा करके खाना खा चुके हैं। और शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कह आए हैं कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं और युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। और यह कहकर ऋषि शिष्यों समेत वहाँ से रवाना हो गए। तो देखा बच्चों आपने कि दुर्योधन चाहता था कि उनका कुछ बुरा हो, लेकिन ईश्वर की कृपा होने से इस मुसीबत में पांडवों की कृष्ण ने मदद